सानिया 9 मई के वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू। कहा, मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं होता। पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ तनाव नहीं चाहता। अमरीका ने पाक भारत सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। मसला जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी तनाज़ा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सस्ते घरों की तामीर के लिए स्कीम की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। मार्कअप सब्सिडी रिस्क शेयरिंग स्कीम के तहत माली मुआवनत का फैसला किया गया। मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ारत हाउसिंग को जामी डेटा बेस तैयार करने की हिदायत। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुल्क में लो कॉस्ट हाउसिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। हुकूमत 50 लाख घरों की तामीर के लिए सब्सिडी फराहम करेगी। 20 से 35 लाख का कर्जा 20 साल की मुद्दत के लिए देने की तजवीज़ दी गई। सिंध हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। हुकूमत को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए आलमी बैंक से बात की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, नुकसानात का जायजा लिया। सिंध हुकूमत ने मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध को मुतासरीन के लिए घर बनाने का टास्क दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की 70वीं सालगिरह पर सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का खिराज तहसीन। पैगाम में कहा, सदर जरदारी पाकिस्तान की सियासी तारीख के एक बुर्दबार, मफाहिमती और दूरअंदेश रहनुमा हैं। सदर जरदारी ने सदारत इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल करके जमहूरी रिवायात को मजबूत किया। 18वीं आईनी तरमीम के जरिए सूबाई खुद मुख्तारी दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सदर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। 11 साल कैद काटने के बावजूद कभी इंतकामी सियासत नहीं की। DG नैब की ज़ेर सदारत लाहौर नैब में मेगा खुली कचहरी का इनेकाद। करप्शन स्कैंडल्स के शिकार मुतासरीन ने दाद-रसी के लिए जोक दर जोक शिरकत की। नैब लाहौर की काविशों से हजारों मुतासरीन को अरबों रुपए की रिकवरी करवाई गई। मुतासरीन ने DG नैब लाहौर के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुतासरीन से खिताब करते हुए DG नैब लाहौर गुलाम सफदर शाह ने कहा, नैब लाहौर की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए पहली गिरफ्तारी अहम पेशरफ्त है। चेयरमैन नैब की हर मरहले पर रहनुमाई हासिल है। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर दम लेंगे। चलास रोड पर लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक बंद। सयाहती मकाम फेरी मेडोज पर ट्रैफिक मअतल। लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे सयाहों को रेस्क्यू करने का अमल जारी। फेरी मेडोज में फंसे सयाहों को गुज़िश्ता रोज हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर सर्विस रोक दी गई थी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक NDMA की टीम मुतासरा इलाकों में पहुंची। लापता अफराद की तलाशी के लिए पाक फौज समेत दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। 500 से जायद फंसे सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया। क्लाउड बर्स्ट के बायस तोदा गिरने से सड़क बंद हुई थी। सड़क पर 117 से जायद जीपों में सवार 500 से जायद सयाह फंस गए थे। सेक्रेटरी सयाहत ने कहा, पख्तूनख्वा हुकूमत सयाहों की हिफाजत को अपनी अव्वलीन तरजीह समझती है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी इकदाम किए जाते हैं। महकमा मौसमियात की इतवार से 31 जुलाई तक मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश की तवक्को। सैलाब, नदी नालों में तोग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पंजाब में मानसून बारिशों और शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं के बहाव में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। तर्जुमान सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक दरियाए सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी कैफियत पैदा हो चुकी है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। चनाब, रावी, जेहलम और सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। बारिशों की वजह से बड़े दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में तोग़यानी का खतरा।
PDMA की आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। पाकिस्तान की मकबूजा मगरबी किनारे पर इजरायली खुदमुख्तारी नाफिज करने की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये काबिल अफसोस इकदाम है, बैन अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इजराइल की गैर कानूनी कब्जे को मुस्तहकम करने की कोशिश है। यकतरफा इक़दामात न सिर्फ इश्तियाल अंगेज बल्कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को संगीन नुकसान पहुँचा सकते हैं। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इदारियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। बेगारी कत्ल केस के तफ्तीशी अमल में अहम पेशरफ्त। मकतूला बानो बीबी की वालिदा गुलजान के DNA के नमूने हासिल कर लिए गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक गुलजान बीबी से बाल, खून और हल्क से लुआब के नमूने लिए गए। नमूनों को DNA तज्जिए के लिए पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाया जाएगा। इससे कबल मकतूला बानो बीबी की कब्र कुशाई के दौरान भी लाश से DNA के लिए नमूने लिए गए थे। पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। DPO के मुताबिक पुलिस और CTD ने सवात के इलाके पड़ई में कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त अजमल, वकास और अब्दुल गफ्फार के नाम से हुई। हंगू के इलाके तोरावड़ी में दौरान ऑपरेशन दहशतगर्दों की पुलिस वैन पर फायरिंग। पुलिस की एक जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। ईरान के शहर जाहिदान में मुसल्लह हमला आवरों का अदालत पर हमला आवर अदालत की इमारत में घुस गए, जहां उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में मुतादिद हलाकतों और सिक्योरिटी एहलकार और अमले के जख्मी होने की इतलात। दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी जैश अल रिजाल नामी दहशतगर्द तंजीम ने कबूल कर ली। इमरजेंसी सर्विसेज और सिक्योरिटी फोर्सेज फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंची। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में लेकर मुहासरा कर लिया है। पाकिस्तान का अहम फैसला, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर तमाम खेलों की टीमों को हमसाया मुल्क भारत जाने से रोक दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि कोई भी स्पोर्ट्स फेडरेशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की इजाजत के बगैर भारत में होने वाली किसी स्पोर्ट्स इवेंट में शिरकत नहीं करेगा। इस नोटिफिकेशन के बाद कौमी टीम की एशिया हॉकी कप में शिरकत नहीं हो सकेगी।